Hi everyone, this is Chris here and you are watching Target Board. So my dear students, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं, दैट मीन्स जानने वाले हैं राइटर्स नेम, वो भी किससे, ट्रिक से। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर लेखक का नाम कैसे याद करें, याद होता नहीं, याद करते हैं भूल जाते हैं। तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होने वाला है। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि आपके दोस्त भी इस ट्रिक को जान सके। YouTube पे बहुत सारे इस तरह के वीडियो बनाए गए हैं ट्रिक से लेके, लेकिन वो ट्रिक बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। लेकिन ये क्रिस सर का वीडियो आप लोग को इतना जबरदस्त ढंग से सिखाएंगे ट्रिक लेखक का नाम कि आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे वो आपके सामने आएगा आप उसका आंसर कर दीजिएगा। तो फटाफट नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे आपका कमेंट बहुत ही ज्यादा एनर्जी देता है। जैसे वीडियो खत्म होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा कि जो भी आपका डाउट है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के ढेर सारे वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि आपके इंग्लिश में क्लास 10th में दो बुक चलते हैं, एक चलता है पेनोरमा पार्ट 2 और दूसरा चलता है इंग्लिश रीडर। तो सबसे पहले हम लोग पेनोरमा में देखेंगे, इसमें टोटल चैप्टर की संख्या कितनी है, 16, और उसमें इंग्लिश रीडर में कितने हैं, 7। तो फटाफट आइए हम लोग क्या देखते हैं, ट्रिक को देखते हैं। चलिए, और सब आपको हम एक चीज बता देते हैं, इसमें जानबूझ के हम अलग अलग स्पेस देके छोड़े हैं। एक साथ भी हम लिख सकते थे, एक जगह लिखने से गचमच कचमच कचमच हो जाता है ना, तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं, सबसे पहला चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग। समझिए, द पेस फॉर लिविंग। यहां पे ध्यान दीजिए कि द पेस फॉर लिविंग के लेखक हैं RC हचिनसन। सन, गौर से समझिएगा, सन। सन मीन्स क्या होता है, सूर्य। सन मीन्स क्या होता है, बेटा। तो आपको इतना ज्यादा याद उद रखने की जरूरत नहीं है। आपको पता होगा कि सूर्य यानी सन बोले या फिर SUN बोले, ठीक है। तो जो बेटे होते हैं, जो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं ना, वो उसमें बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, पेस होते हैं, गति होते हैं, ठीक है। और सूर्य में भी बहुत ज्यादा क्या होते हैं, गति होते हैं। तो इसे याद रखिएगा। अच्छा, द पेस फॉर लिविंग है, तो हमको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, हमको दिमाग में केवल याद रखना है पेस। पेस मीन्स क्या होता है, गति। और गति किस में होता है, सन में। किस में होता है, सन में। ओके, गति किस में होता है, सन में होता है, ठीक है। तो इससे आपको याद रह जाएगा। अदरवाइज आप अपने मन से भी इनके ट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई मान के चलिए कि, और हाँ, एक चीज हम ये भी आपको बता दें कि हम इसका ट्रिक बनाने से पहले कोई प्रैक्टिस नहीं किए हैं, बस डायरेक्ट हम आ गए हैं। और हम मन में यही सोचे थे कि ऑन द स्पॉट बताते जाएंगे, जो ट्रिक बनेगा दिमाग में बनेगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर है मी एंड द इकोलॉजी बिट। अब देखिए, मी एंड द इकोलॉजी बिट, आप सभी को पता है ना, आप सभी जानते हैं। क्या जानते हैं कि इकोलॉजी के बारे में आप सभी जानते हैं कि हमें कम मतलब पानी का यूज करना चाहिए, हमें मतलब प्रदूषण नहीं करना चाहिए। सभी को इस चीज के बारे में पता है, सब कोई जानते हैं, सब कोई जानते हैं, सब कोई जानते हैं। तो सब कोई जानते हैं, क्या चीज जानते हैं, तो इकोलॉजी के बारे में सब कोई जानते हैं, इकोलॉजी के बारे में। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकोलॉजी है ना, रिलेट्स करेगा कौन किससे, इससे। सब कोई जानते हैं, तो जॉन लैक्जू। और लैक्जू फैक्जू याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखना अच्छा इकोलॉजी के बारे में सब जानते हैं ना। चलिए, तीसरा हम लोग चलते हैं गिल्लू। ये तो याद ही रह जाएगा ना, ये याद रह जाएगा, इसमें कोई ट्रिक देने की जरूरत नहीं है। गिल्लू महादेवी वर्मा, ये इतना सिंपल नाम है और इतना छोटा है और सबको याद होगा, है ना, कि गिल्लू के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा। नाम छोटा काम बड़ा, महादेवी वर्मा, ठीक है। गिल्लू, ये इसमें ट्रिक देने की कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे। आगे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। तो याद रखिएगा कि व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स के लेखक है सत्यजीत रे। और वैसे भी इंडियन राइटर का नाम आप लोग को बड़े ही आसानी से रह जाता है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि व्हाट मना होता है क्या, इज मना है, रॉन्ग मना गलत, विथ मना क्या, साथ, इंडियन फिल्म्स। तो आप एक चीज जानते होंगे कि भारत में जात पात भी बहुत होता है। क्या होता है, भारत में जात पात बहुत होता है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि सत्य का विजय होता है, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। तो यहाँ पे दो ट्रिक बनेगा कि पहला, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन। इंडियन है ना, इंडियन, इंडिया में है ना ढेर सारा जात होते हैं, जैसे मतलब जाति होते, यादव हो गया, राजपूत हो गया,
भूमियार हो गया, बहुत सारे कास्ट होते हैं ना। तो एक राय भी होता है, एक क्या होते हैं, राय कास्ट होते हैं। तो ये इंडिया से क्या कर सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं। और नहीं तो दूसरा एक और अभी आप दिमाग में रख सकते हैं कि सत्य कभी गलत नहीं हो सकता है ना। इसमें सत्य जीत ना बोल के सत्य कभी गलत नहीं हो सकता है, सत्य कभी गलत बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो सत्य कभी गलत नहीं हो सकता, और भी इंडिया का सत्य वो तो बिल्कुल नहीं। आगे है एक्सेप्टेंस स्पीच। तो एक्सेप्टेंस में ए है और उसके लेखक का नाम भी किससे है, ए से है, तो इसी से आपका याद रह जाएगा। एक्सेप्टेंस स्पीच, लेखक का भी नाम ए से और चैप्टर का भी नाम किससे, ए से, है ना। चलिए मजा आ रहा होगा, है ना। आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। यदि आप मेरे पढ़ाए हुए चीज को यदि अच्छे से समझते हैं तो नीचे कमेंट करके जताया कीजिए, और उससे मुझे बहुत ही ज्यादा क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। आपको लगता होगा कि आपका कमेंट्स नहीं पढ़ा जाता है, बिल्कुल पढ़ा जाता है। रिप्लाई नहीं दे पाते हैं सबको, लेकिन कमेंट जरूर पढ़ते हैं, और जहां पे देखते हैं कि आप लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वहां पे हम रिप्लाई भी देते हैं, ठीक है। चलिए 10 नंबर का वंस अपॉन ए टाइम, है ना, वंस अपॉन ए टाइम। तो इसमें भी ध्यान दीजिए गौर से कि लास्ट में टी है और पहले इसमें क्या है, टी है, दोनों में कॉमन है। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, टोनी मॉरिसन, मतलब कि चैप्टर देखें वंस अपॉन ए टाइम। अच्छा सर बताए थे कि टाइम है लास्ट में, तो टी से स्टार्ट हो रहा है टाइम और टी से स्टार्ट हो रहा है टोनी मॉरिसन, ठीक है। तो ये इनसे क्या करेगा, मैच करेगा। आगे चलते हैं हम लोग। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो आपको पता है कि भारत की जो संस्कृति होती है, इंडिया की जो कल्चर होती है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में। हम आपको 12 में पढ़ाएंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को, ओके। और आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, है ना, कि 11 12 आप लोग का प्रॉपर रूप से क्या होगा, कंप्लीट होगा। 10 में आप लोग उतना सीरियस लेते नहीं है, 11 12 में तो चाह के भी आपको सीरियस लेना पड़ेगा, ना चाहते हुए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इंडियन, इंडियन मीन्स क्या हो गया, भारतीय। कल्चर मीन्स क्या होता है, संस्कृति। और यहाँ पे क्या है, एकता है। यहाँ पे सभी धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। तो इंडियन कल्चर में एक कबीर आए थे। कौन आए थे, कबीर। कबीर साहब का दोहा सुने होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा जब बात हो इंडिया में यूनिटी का, एकता का, कल्चर का, संस्कृति का, तो कबीर साहब एक ऐसे थे जो कि अपने एक प्रॉपर जात के लिए नहीं लिखे थे, बल्कि ये मानव जाति के लिए लिखे थे, ठीक है। कह गए कबीर सुनो भाई साधु, सुने हैं ना सब चीज, ठीक है। तो इससे याद रखिएगा कि हमारे संस्कृति के बारे में, है ना, कबीर साहब बहुत चर्चा किए थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन। तो हे बबुआ एल, हे बबुआ एल। तो यहाँ पे देखिए हम 3 चैप्टर आपको लेटर से ही सिखाए हैं। क्या सिखाए, 3 चैप्टर। एक्सेप्टेंस स्पीच के लेखक ऑंग सांग सूकी, ए से एक्सेप्टेंस, ए से ऑंग। टॉनी मॉरिसन, है ना, वंस अपॉन ए टाइम, लास्ट में टाइम और टॉनी मॉरिसन में टी। और ये तो सीधे सीधी लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन के लेखक एल एल, है ना। तो एल एल से क्या रहेगा, याद रहेगा। और आपके एग्जाम में 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे, लेखक से। आगे हम लोग बढ़ते हैं। गॉड मेड द कंट्री। तो आप लोग को हम मतलब पिछले क्लास में बताए थे सेट प्रैक्टिस में कि आपको पता है कि कॉपर, कॉपर एक क्या है, एलिमेंट है, एक तत्व है, और इसको बनाने वाले कौन है, भगवान है, गॉड है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, गॉड मेड द कंट्री हो जाएगा। ओड ऑन सोलिट्यूड, ओड ऑन सोलिट्यूड, गौर से समझिएगा। ओड ऑन सोलिट्यूड के लेखक है अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। तो अब देखिए सोलिट्यूड, ठीक है, उससे भी ना हो तो गौर से समझिए। ओड मीन्स होता है गाना। ओड मीन्स क्या होता है, याद रखिएगा। ओड मीन्स क्या होता है, गाना। और वैसे भी ओड इवन नंबर भी आप लोग पढ़े होंगे, सम और विषम संख्या। तो ओड का मतलब होता है अलग, ओड का मतलब क्या हो गया, अलग, है ना। ऑन सोलिट्यूड, ओड का मतलब अलग। और आप लोग को पता होगा कि पोप सॉन्ग भी होता है। क्या होता है, पोप सॉन्ग भी, ठीक है। क्लासिकल होता है ना, पॉप, पॉप भी होता है, ठीक है, पॉप, ठीक है। और इसके अलावा आप इसे ये भी याद रख सकते हैं कि पॉपकॉर्न खा रहे थे, ठीक है, खा रहे थे, ठीक है। और गाना सुनते हुए, क्या सुनते हुए, गाना, है ना, ओड, है ना। ओड मीन्स क्या होता है, गाना। और किस तरह के गाने, तो पोप, अलेक्जेंडर पोप, है ना। पोप क्या गाए थे, ओड ऑन सॉलिट्यूड गाए थे। आगे है पॉलिथीन बैग। ये तो इतना इजी है कि आप अपने मन से इसे याद रख सकते हैं, अपने आप से ट्रिक, कि कोई भी पूजा होता है, क्या होता है, कोई भी पूजा होता है तो हम उसमें पंडित जी को बुलाते हैं, या फिर स्पेशली हम दुर्गा पूजा की ही बात कर लें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, दुर्गा
प्रसाद पांडा। वैसे भी ढेर सारा इसका क्या बन जाएगा ट्रिक, एक दो नहीं बहुत सारा बन जाएगा। पॉलिथीन बैग है तो पॉलिथीन बैग में हम क्या लेके जा रहे हैं, बाजार से प्रसाद लेके जा रहे हैं, उससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, पंडित जी को बुलाए थे, है ना, और वो पॉलिथीन में अपना सब किताब उताब शंख फूकने के लिए लाए थे, तो बहुत सारा इनका बन जाएगा। ठीक है ट्रिक, तो जो आपको अच्छा लगे वो ट्रिक यहाँ से क्या कर लीजिएगा, पिक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थिनर देन ए क्रिसेंट, इनके लेखक है विद्यापति। क्या है, विद्यापति, पति 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 पति। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना, थीनर, समझिए ट्रिक हम बता रहे हैं। थीनर मीन्स क्या होता है, पतला। ठीक है, समझिएगा थीनर का मतलब क्या होता है, पतला। यहाँ पे थीनर देन ए क्रिसेंट, थीनर देन ए क्रिसेंट। तो अब याद रखिएगा क्रिसेंट, क्रिसेंट एक किसान है जिसका नाम है क्या, विद्यापति। थीनर देन एक क्रिसेंट, क्रिसेंट से क्या याद रखिएगा, किसान है, और उस किसान का नाम क्या है, विद्यापति। ठीक है, क्या है, विद्यापति। ठीक, आगे चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। द इम्पिटी हर्ट, तो इम्पिटी हर्ट के लेखक है पेरिस्वामी थॉरन। ये मतलब तमिल राइटर हैं तो इसलिए इसका नाम थोड़ा हटके है। तो द इम्पिटी हर्ट, है ना, तो हर्ट, है ना, गौर से समझिएगा, हर्ट मीन्स क्या होता है, दिल। इम्पिटी का मतलब क्या होता है, खाली, खाली दिल। तो खाली दिल के लेखक कौन है, तो है ना, तो इसे याद रखिएगा किससे, पेरिस्वामी थॉरन, थॉरन, है ना, तो थॉरन, है ना, एक दैट मीन्स एक मतलब खिलाड़ी का भी नाम है शायद थॉरन। ठीक है, तो आप उससे याद रखिएगा कि थॉरन का जो हर्ट है, थॉरन का जो हर्ट है वो लाजवाब है ना, अपने दैट मीन्स कहने का मतलब बोल सकते हैं कि अपने दर्शकों के लिए उनका हर्ट बहुत ही अच्छा है, लोग को मानते हैं ना, तो याद रखिएगा। ठीक है, द इम्पिटी हर्ट मतलब थॉरन का जो हर्ट है वो क्या है, इम्पिटी है। क्या है, इम्पिटी है। थॉरन एक व्यक्ति का नाम है, थॉरन एक क्या है, व्यक्ति का नाम है, और उनका हृदय जो है वो क्या है, खाली है। ठीक है, खाली है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 6 नंबर, कोयल। तो इसे ये याद रह जाएगा, इसमें ट्रिक देने की कोई जरूरत नहीं है। कोयल के लेखक हैं पूरन सिंह, कोयल के लेखक है पूरन सिंह। इसको ऐसे याद रखिएगा, कोयल बहुत ही पुरानी होती है आजकल, है ना, बहुत दिन के बाद नजर आती है। क्या आप डेली कोयल को देखते हैं, नहीं, पुराने जमाने हो चुके हैं, फिर अब आम का सीजन आ रहा है तो फिर ये क्या होगी, दिखेगी। तो कोयल पुराने थे, है ना, क्या थी, कोयल पुरानी थी। ठीक है, तो पुरानी से क्या याद रहेगा, पूरन सिंह। ठीक है, या फिर कोयल पूर्णिया में था, ये भी आप याद रख सकते हैं ट्रिक से कि कोयल कहाँ पे है अभी, पूर्णिया में है। ठीक है, तो पूर्णिया साथ याद रहेगा पूरन सिंह। ठीक है, आगे चलिए। द स्लीपिंग पॉटर, ठीक है, तो इनके लेखक हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। तो याद रखिएगा कि चैन की नींद आराम से के सोएगा जिनके पास लक्ष्मी हो। लक्ष्मी मतलब धन की देवी, लक्ष्मी माना क्या, धन की देवी। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा द स्लीपिंग पॉटर के लेखिका हैं। आगे है मार्था, क्या है, मार्था। तो एम फॉर मार्था, एम फॉर मेरे, है ना, क्या हो जाएगा, वाल्टर डेला मेर। ठीक, मेरे नहीं, मेर हो जाएगा, वाल्टर डेला मेर। मार्था के लेखक कौन है, तो वाल्टर डेला मेर। तो एम फॉर मार्था, इसमें देखिए क्या क्या मिल रहा है, एम भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, आर भी मिल रहा है, एम भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, यहाँ देखिए एम ए आर, यहाँ पे भी है एम ए आर। तो 3 वर्ड तो ऑलरेडी इसके नाम में ही छिपा हुआ है। ठीक है, तो इससे याद रख लीजिएगा क्या, वाल्टर डेला मेयर। ठीक है, मार्था के लेखक कौन है, वाल्टर डेला मेयर। ये सब क्या है कुछ है, उस पर दिमाग नहीं लगाना, हम जो ट्रिक बता रहे हैं मार्था में मेयर याद रखिएगा, अपने हो जाएगा। मार्था देखिए, अच्छा मार्था इसमें तो एम से है, तो ये भी क्या होगा, एम से ही होगा। चलिए अब इंग्लिश रीडर में आ गया, मजा आ रहा है जी, मजा आ रहा है तो नीचे कमेंट करके आप लोग को क्या करना है, बताना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये है जनवरी नाइट। तो जनवरी नाइट क्या आपको हम ट्रिक देंगे, ये इतना फेमस है कि राइटर, ये इतने फेमस राइटर हैं कि हम आपको जितना बोले उतना ही कम है। इनके नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, पहले नाम था धनपत राय, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। अभी क्या क्या जान रहे हैं, यहाँ हम लोग जान रहे हैं इनके ट्रिक के बारे में। तो जनवरी नाइट, ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा ट्रिक से कि प्रेमचंद का जन्म हुआ था कहाँ पे, जनवरी महीना में हुआ था। कब हुआ था, जनवरी महीना में, ट्रिक से। तो जनवरी नाइट के लेखक कौन है, प्रेमचंद है। कौन है, प्रेमचंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं दूसरा, एलर्जी। अब देखिए एलर्जी, एलर्जी एक क्या है, बीमारी है, और बीमारी के ठीक करता है, डॉक्टर ठीक करता है। कौन करते हैं, डॉक्टर ठीक करते हैं। एलर्जी को ठीक कौन करते हैं, डॉक्टर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डॉक्टर राणा एसपी सिंह हो जाएगा एलर्जी का। ठीक है, आगे है द बेट। बेट का मतलब क्या होता है, बाजी। बेट का मतलब क्या होता है, बाजी। और बात में दम हो, है ना, तुम्हारे बात में वेट है। ठीक है, तो इन्हें याद रखेंगे, इनके लेखक है अंटोन चेखव, है ना। तो अब समझिए
चेखव, ठीक है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, आप लोग बिट खाए होंगे, क्या खाए होंगे, बिट, आप लोग देखे होंगे बिट जिसमें खून जैसा रहता है, बिट 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 बिट, है ना, क्या होते हैं, बिट, ठीक है, बिट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए द बिट है, क्या है, द बिट। तो द बिट की बात करें तो इनके लेखक होंगे अंटोन चेखव, और इसे हम याद रखेंगे, बिट को हम सीख रहे थे, क्या कर रहे थे, बिट को हम क्या कर रहे थे, सीख रहे थे, इसीलिए क्या हो जाएगा, अंटोन चेखव हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, क्वालिटी, क्वालिटी को याद रखिएगा, जॉन, जॉन नाम का व्यक्ति है ना, इधर क्या लिखा है, ऑम लिखा कुछ नहीं, जॉन नाम का व्यक्ति है और उसमें क्या है, क्वालिटी है, उसमें क्या है, क्वालिटी है जॉन नाम के व्यक्ति में। आगे है सन एंड मून, तो सन एंड मून को याद रखिएगा कि देखिए सन और मून जो है वो किस चीज के लिए बना है, तो वो बना है आदमी के लिए, MAN, किसके लिए, इधर क्या लिखल है, इधर क्या लिखल है उससे मतलब नहीं है, हमें याद रखना है कि सन एंड मून जो है वो किसके लिए बना है, आदमी के लिए बने हैं, ठीक है, सन मने सूर्य, मून मने क्या, चंद्रमा, ये किसके लिए, आदमी के लिए बने, ट्रिक रखना है तो MAN, मैन, मैन से याद रह जाएगा। 6 नंबर में टू हॉरिजन्स, तो टू हॉरिजन्स यहाँ पे समझिएगा, टू हॉरिजन्स, तो इसे हम याद करेंगे, टू माने क्या होता है, दो, टू मीन्स क्या होता है, दो, और इसमें है बीना पानी, है ना, एगो बीना पानी, आप लोग सुने होंगे संस्कृत में, है ना, सर माँ शारदे का आप लोग देखे होंगे कि वो माँ शारदे क्या बजाती है, बीना, है ना, क्या बजाती है, बीना। तो यहाँ पे दो है बीना पानी, तो बीना पानी में दो शब्द क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, बी एगो बीना है और दूसरा क्या है, पानी है, तो टू, टू में क्या चीज, दो को जुड़ा हुआ है, एगो बीना, एगो क्या, पानी। सातवां हम लोग देखते हैं लव, है ना, डिफिल्ड है, ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि लव जो है वो करते हैं झा, कौन करते हैं, झा, अब जो भी होंगे झा कास्ट से बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है, ज्यादा खुश नहीं है, खाली झा ही नहीं करते, हम ट्रिक आपको दे रहे हैं, दुनिया में सारे व्यक्ति क्या करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेम है तभी आप हैं, आपके माताजी आपसे प्रेम करते हैं, आपके पिताजी आपसे प्रेम करते हैं, जो भी आपका केयर कर रहे हैं वही तो प्रेम है, जो आपके लिए चिंता कर रहे हैं वो क्या है, प्रेम है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो लव डिफेल्ट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे झा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट नहीं, सातवां ही हो गया, तो वाकई में बहुत ही मजा आया होगा आप लोग को ट्रिक जान के, और हमें भी बहुत ही खुशी हुई है आपको ट्रिक बता के, और YouTube पे सिर्फ क्रिस सर का ही वीडियो है जो कि इतने सटीक ढंग से, है ना, ट्रिक बना के आपको दिए होंगे, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम आए हैं आप यदि हमारे चैनल पे तो फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह का ढेर सारा वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। 11 12 भी आप लोग का क्या कंटिन्यू रहेगा। और यदि आप ऐप इंस्टॉल नहीं किया है टारगेट बोर्ड का, तो आप लोग जरूर जाके टारगेट बोर्ड ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल जरूर कर ले, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।